नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं उन प्रदेशों की जहां चुनाव होने वाले हैं। और आज चुनाव होने वाले हैं आंध्रा और तेलंगाना में, जहां की पूरी 25 और 17 यानी कि 42 सीटें जो है वो चुनाव में जा रही हैं। हमारे साथ है रत्नाकर सदस्योला जी, हैदराबाद से ज्वाइन कर रहे हैं हमको, और हम उनसे बात करेंगे तेलंगाना और आंध्रा की सीटों के बारे में। आपका स्वागत है रत्नाकर जी। नमस्ते। तो आप हमें बताएं कि तेलंगाना में अभी क्या ओवरऑल स्थिति क्या है? क्या बीआरएस अभी भी मुकाबले में है या कि फेड आउट हो गई है? नहीं, तेलंगाना में क्या हो रहा है कि बीआरएस का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो बीआरएस का वो क्या हो गया, ये असेंबली इलेक्शंस के बाद काफ़ी बीआरएस लीडर्स जाके कांग्रेस में जॉइन हो गए। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है कि बीआरएस का जो वोट है वो पूरा कोलैप्स हो रहा है और फायदे बीजेपी को हो रहा है। ओके। तो अभी क्या हो रहा है कि कॉन्टेस्ट जो है तेलंगाना में वो मेनली बिटवीन बीजेपी और कांग्रेस में। जो कांग्रेस का ओके। आई मीन जो बीआरएस का वोट है वो ज्यादातर वो स्प्लिट हो गया। कुछ पार्ट कांग्रेस को गया, कुछ पार्ट बीजेपी को गया। सो अब मुकाबला इन दोनों के बीच में ही आ गया। तो एक्चुअली जब इलेक्शन शुरू हुआ गया लगता था कि कांग्रेस अपनी इलेक्शन जो असेंबली इलेक्शंस में जीत हुई थी उसी की वजह से ज्यादातर सीट मिलेगी। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है तेलंगाना में, बीआरएस और सॉरी बीजेपी और कांग्रेस में। सो इट्स लाइक अभी तो काफी फिलहाल मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि कितना पड़ेगा। इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ नेक एंड नेक कॉन्टेस्ट हो रहा है। बट जनरली एक्सपेक्टेड मैं क्या कर रहा हूँ कि इट्स लाइक इट्स कैन बी लाइक 8 सीट्स कांग्रेस, 6 सीट्स बीजेपी, इस तरह की ये और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। फिलहाल जो ग्राउंड सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग की वजह से इट इज लाइक 8 to 6 और इट कैन बी ऑल्सो 9 to 7। अगर बीजेपी का बीजेपी डज रियली बेटर देन एक्सपेक्टेड इट कैन बी अराउंड 9 to 7 ऑल्सो। बट इट्स लाइक वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट, काफी क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहे हैं अभी इन दोनों के बीच में। पिछली बार बीजेपी ने 4 सीट जीती थी मेरे ख्याल से, आदिलाबाद, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, करीमनगर, निजामाबाद और सिकंदराबाद। और आदिलाबाद, सिकंदराबाद। करीमनगर, निजामाबाद और सिकंदराबाद, ये 4 सीट जीते। अभी तो फिलहाल आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद आई थिंक बीजेपी जीतने के चांसेस है। और इन दोनों की अपार्ट फ्रॉम दीज 4 देयर इज अ चांस और सिकंदराबाद ये में क्या सिचुएशन दो सीट्स है? और भी रेड्डी ज्यादा। साहब जो है वो अभी कंफर्टेबल है क्या? सिकंदराबाद पता नहीं, वो टॉस अप है थोड़ा। और बेसिकली यहाँ सिकंदराबाद में कॉन्टेस्ट है बीजेपी और बीआरएस के। यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट इज डजंट हैव अ वेरी गुड नेम। उसका उसका अच्छा नाम नहीं है। ओके। सिकंदराबाद एक्चुअली वुड हैव वन, बट ज्यादातर ये परसेप्शन है कि किशन रेड्डी इतना अच्छा काम नहीं किया। बट क्या है कि मोदी फैक्टर जिता सकते हैं किशन रेड्डी को। तो तेलंगाना में एक और बात क्या हो रहा है कि मोदी फैक्टर इज सिकंदराबाद में वर्किंग अ पिछली लॉट इन बार तेलंगाना। मुश्किल से 40% पोलिंग हुआ था, मुझे याद है। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि हैदराबाद सिकंदराबाद में क्या होता है कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज्यादा होते हैं। अगर अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो हैदराबाद सिकंदराबाद में ज्यादातर लोग अपने नेटिव प्लेसेस जाते हैं। जो ज्यादातर लोग जो आंध्रा और तेलंगाना के हैं वो अपने नेटिव प्लेसेस जाते हैं क्योंकि उनका वोट सब अपनी नेटिव प्लेसेस में है। सो ज्यादातर वोटिंग, सो इतना ज्यादा वोटिंग नहीं होते अब। लेकिन ये वीकेंड में क्या हुआ था कि लौटा ऑल ये बसेस ट्रेन जो जा रहे हैं ना पूरा फुल हो गया। क्योंकि काफी कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे कंपनी सब हॉलीडे डिक्लेयर किया। हैदराबाद में जो भी कंपनी से सबके सब हॉलीडे डिक्लेयर किया May 13। सो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि वो अपने नेटिव प्लेस जा रहे हैं जहाँ पे उनका वोटिंग रेट है। सो उसी की वजह से एक्चुअली ये बड़ी सब आई थिंक इट्स कॉमन टू ऑल द बिग सिटीज, या हैदराबाद हो या बेंगलुरु हो या मुंबई हो। ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है जो अपनी गाँव जाते हैं। जिसका वोटिंग रेट्स वहाँ पे नहीं है वो उसका वोटिंग रेट्स तो वो अपनी नेटिव प्लेसेस में है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग देयर टू द तो फॉर क्या वोटिंग। उन्होंने डबल डबल लिखा रखा है? यहाँ पे भी नाम लिखा रखा है और घर पे भी लिखा रखा है? नहीं, एक्चुअली आई डोंट थिंक सो इन सच अ वे। क्योंकि अगर यहाँ पे क्या है कि
यहाँ पे ओनली इफ यू आर हैविंग यू आर सेटल्ड इन हैदराबाद फॉर लॉन्ग टाइम, ये आपको देते हैं, दे जाएगा सब। सो काफी कुछ लोग अब, और काफी कुछ झंझट होता है कि वोटिंग वो बदलने, टू चेंज द वोटिंग एड्रेस। सो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है कि उनका पुराना एड्रेस होता है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है वही पे। मेरा भी एक्चुअली इन फॉर मी आल्सो इट टुक सम टाइम टू, आई इनिशियली जब मैं पहली बार वोट किया था तो मेरा पुराना एड्रेस था, तो फिर से यहाँ पे मेरा नया एड्रेस को चेंज किया, और ये सब होता है, दैट्स रीजन। और हाँ, इन अदरवाइज फिलहाल हैदराबाद में इतना ज़्यादा, हैदराबाद सिकंदराबाद में ज़्यादा तो वोटिंग नहीं होता। अगर 50-60 हो गया तो दैट इटसेल्फ इज अ लॉट एक्चुअली। अरे हैदराबाद का क्या सीन है? हैदराबाद जो है वो बड़ा इस वक्त पूरे इंडिया में हॉट हो रहा है, और वहाँ माधवी लता जो है वो शी इज बिकमिंग अ सेलिब्रिटी। उसको सेलिब्रिटी की तरह चारों तरफ दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या कोई रियली चांस है उसका ओवैसी के सामने? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी मुश्किल है, और डेमोग्राफिक्स की वजह से। देखिए क्या होता है कि हैदराबाद में जो 7 असेंबली सेगमेंट्स है, एक्सेप्ट गुजरात, बाकी की सब ऑल द 6 असेंबली सेगमेंट्स आर फुल्ली मुस्लिम डोमिनेटेड। उसी की वजह से, और वहाँ पे क्या होता है कि मुस्लिम लोग जाके ओवैसी को वोट देंगे, चाहे वो कुछ किया हो या कुछ नहीं किया हो, तो वो जाके उसको वोट देंगे। दैट इज द सिचुएशन। हाँ, अगर हिंदूज आर कमिंग आउट इन लार्ज नंबर्स और उसका काउंटर वोट कर सकते हैं तो पता नहीं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स अ वेरी बिग वन। बट उसने काफ़ी मेहनत की, माधवी लता जी ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी चैलेंज दी वोटिंग को। रिजल्ट कैसा भी हो, आई थिंक होप शी गेट्स अ उसका, आई मीन आई होप शी गेट्स ड्यू रिकग्निशन, और अच्छी कुछ अच्छा पोजीशन भी मिल जाएगी, क्योंकि ओवैसी को हाँ। हैदराबाद में डिफीट करना तो इट्स लाइक उसको गढ़ है, जैसे लाइक जैसे जैसे शरद पवार में, बारामती में शरद पवार, देखो बारामती में और पवार हार रहा है इस बार। तो बारामती में बारामती, हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ चांस तो, कि लेकिन उसका बारामती में उसका शरद पवार भतीजा ही हरा रहा जाए। है उसको, ये बात अलग है। हाँ, और कोई हाँ, ओवैसी का बट ही कोई चांस है भाई कि भाई आ गया इसके बारामती सामने। में, हाँ, बारामती में शरद पवार का हारने का चांस है। अमेठी में तो गांधी भी हार गए, बट हैदराबाद में वैसे आ रही है तो वो दुनिया का चौथा वंडर होगा, लाइक दुनिया का 10वां वंडर होगा ओके। कोई, अच्छा, बिकॉज और जो दो एक्चुअली। हम जो है वो और जो दूसरा सीट है जिनके बारे में मेरे पास जो सूचना है कि वहाँ पर बीजेपी कॉन्टेस्ट में है, और वो है आपके मल्काजगिरी, शगला और महबूब नगर। हाँ, इन तीन में, हाँ, मल्काजगिरी शवेला और जो है, मेडक, दो मेडक देखो, में भी है। मल्काजगिरी शवेला जो है, जो दे कवर ये हैदराबाद का जो सबर्बन एरियाज है, और दे कवर ऑल द सबर्बन हैदराबाद। सो ये पूरा हाईटेक सिटी सैबराबाद और जो पूरा सबब, नया सबब से वेयर मोस्ट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट हो रहा है, ये दीज टू कॉन्स्टिट्यूंसी कवर थे। मल्काजगिरी एक्चुअली जब शुरू होता था तो काफी कुछ लोग ईटला राजेंद्र को, जो बीजेपी का कैंडिडेट है, उसको उतना चांस नहीं दिया। वो बोला कि मुश्किल होगा, बट उसने काफी मेहनत की, एंड ही इज एक्चुअली लीडिंग, ही इज डूइंग 11 उसका, and he's got almost like almost like 80% chances winning, क्योंकि मल्काजगिरी अच्छा। काफी बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है। मेरे को वो पूरा, इट्स वन ऑफ द इट्स द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इंडिया। मैं आई एम मेरा वो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, आई मीन आई आल्सो वोट फ्रॉम मल्काजगिरी। मेरा, आई मीन माय होम, माय एरिया आल्सो कम्स अंडर मल्काजगिरी, मैं उसी से वोट कर रहा हूँ। सो इट कवर्स ऑलमोस्ट एंटायर सदर्न सबब, जो हैदराबाद का सबब्स है वो पूरा इट कवर्स द पूरा सर्कल है। सो इट्स अ वेरी लार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी, और आई मस्ट से कि ईटेला राजेंद्र जो है, उसने काफी मेहनत किया उसको कवर करने के लिए, तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी वो डोर टू डोर गया, रैलीज किया, एंड आई थिंक ही शुड बी विनिंग, क्योंकि द बीआरएस कांग्रेस कैंडिडेट उतना अच्छा भी नहीं। तो रही बात जो शेवेल्ला की, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। ओके। वो एमपी रह चुका था, ही वाज एन एमपी बिफोर, आई मीन कांग्रेस की तरफ से जीत गया था, ही वाज एन एमपी बिफोर, और उसका बैकग्राउंड भी सॉलिड है। उसकी दादाजी जो है कोंडा रंगा रेड्डी, ही वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। ये जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है ना, उसी के नाम पे अलग है। जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ओके। हैदराबाद के बाहर है, इट इज नेम्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। ये, अच्छा। और उसकी ससुर, इसकी फादर इन लॉ जो है वो अपोलो हॉस्पिटल्स का चेयरमैन है, प्रताप रेड्डी।
ओके, So and he so the very very well off. He himself worked in US and उसका काफी कुछ उसका अपना कुछ कंपनी से he has a lot of patents to his credit, so इसका solid background है, and he has been with the constituency from very long time. So I think Konda Vishweshwar Reddy is sure shot win. तो ये ओके। दोनों तो ये श्योर तो शॉट है। मैं श्योर शॉट है, तो फिर तो ये तो 4 और 2 6 तो पक्का हो गया फिर तो। 6 और तो पक्का हो गया, मेडक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मेडक में भी मेडक, हाँ, कॉन्टेस्ट है? अच्छा। मेडक में भी कॉन्टेस्ट है, रघुनंदन राव अच्छी कैंडिडेट है, और बीआरएस का भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, आई मीन कांग्रेस का भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उसका थोड़ा ओबीसी फैक्टर है। सो वहां पे तो थोड़ा टाइट चल रहा है, नेक एंड नेक चल रहा है, क्योंकि मेदक में भी जो मेदक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा है कि उसमें अर्बन एरियाज है और रूरल एरियाज भी है। सो दोनों वो कैंडिडेट्स काफी कुछ कवर कर रहे हैं वो, बट इसको एज थोड़ा बीजेपी है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट मेदक में भी, उसको भी चांस है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा साउथ की तरफ, महबूब नगर। महबूब नगर, हाँ, अरुणा डीके अरुणा जो वो तो था, वो कांग्रेस में था, वो मिनिस्टर था, शी वाज एन एमएलए, और उसका हस्बैंड भी पॉलिटिक्स में थे। लास्ट टाइम आल्सो शी कॉन्टेस्टेड, तो और शी डिडंट, दे लॉस्ट थोड़ा थोड़ा नैरो मार्जिन से हो रही है। तो उसका पता, आई मीन वहां पे भी लाइक मेदक में भी थोड़ा सा क्लोज फाइट चल रहा है। सो उसका चांस है कि शी माइट, देयर इज अ चांस दैट शी माइट विन। लास्ट टाइम शी कंटेस्टेड, थोड़ा उतना नैरो मार्जिन से हार गया, बट दिस टाइम देयर इज अ चांस इट माइट विन। अगर मेदक और महबूब नगर दोनों, इफ बीजेपी manages to come together, then it is going to be one of the BJP's best showing ever in Telangana. और काफी का अभी तेलंगाना में सिचुएशन जो है ना, काफी कुछ लोग, मोदी इज अ वेरी बिग फैक्टर इन तेलंगाना, काफी बोल रहे हैं कि ठीक है, हम यहाँ पे बीआरएस और कांग्रेस कलेक्ट करेंगे, बट सेंटर में मोदी जी इलेक्ट करेंगे। सो वो फैक्टर पुश कर सकता है। ये दो तीन टफ टाइट सीट्स है, सिकंदराबाद, मेदक और मलका, सिकंदराबाद, मेदक और महबूब नगर, और देयर आर कपल ऑफ सम मोर सीट्स व्हिच आर क्लोज, लाइक एक सीट है भुवनगिरी, और एक महबूबाबाद है जो काफी क्लोज है। अगर मोदी फैक्टर ऐड हो गया तो बीजेपी कैन डू वेल, और मे बी इट कैन आल्सो विन सम ऑफ दिन। सो वेरी बेस्ट चांस, लग 6 कैन से 6 आर श्योर, और होपफुली एवरीथिंग 6 इज आर गुड, श्योर, और वी कैन एंड अप 3 विनिंग। में क्लोज है, 3 में क्लोज है। यस, अबाउट 6 to 7 और 3-4 में क्लोज है। सो अगर इफ एवरीथिंग इज फाइन or achieve this thing, then it can also go up till 10. So let's just hope for the best out. अच्छा, और ये आपके नगर कुरनूल और नालगोंडा में, इसमें बीजेपी का नलगोंडा में चांस नहीं है? मुश्किल है, नलगोंडा इट्स पूरा कांग्रेस का सीट है, तो वहाँ ओके, नलगोंडा थोड़ा मुश्किल है। नरकुर कर्नूल करने का अच्छी कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उसकी फादर, इस फादर वाज एन एक्स एमपी, जो बीजेपी का कैंडिडेट है नगर कर्नूल से। इस फादर वाज एन एक्स एमपी ऑफ नगर कर्नूल, सो थोड़ा फैक्टर है वहाँ पे, बट अभी तो कहना मुश्किल है उसका कैसा चलेगा, देखना पड़ेगा उसको। ओके। भुवनगिरी आप कह रहे हैं कि वहाँ पे चांस है? हाँ, भुवनगिरी में चांस है, क्योंकि उसको जो कैंडिडेट है बुरानर से गोड, लाइक ही वाज प्रीवियसली विद बीआरएस, वो इसमें शिफ्ट हुआ। एक और कैंडिडेट सीट ऐसा भी है जहीराबाद, उसका भी कैंडिडेट एक्स बीआरएस था, वो बीजेपी से शिफ्ट हो गया। तो ये ये सीट का भी चांस है, बट तेलंगाना, आई मीन राइट नाउ तेलंगाना लुकिंग लाइक बीजेपी कैन डू बेटर, मच बेटर देन लास्ट टाइम। अच्छा, तो आप फिर 2 ही बचा है मेरे पास में, एक तो वारंगल और खम्मम। तो खम्मम तो कांग्रेस का सेफ सीट है, वहाँ से तो कांग्रेस को सेफ सीट है इन वारंगल आल्सो, सो आई डोंट वारंगल हैव आल्सो सेफ। उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है इन दोनों। और महबूबाबाद, ये ट्राइबल सीट है, एसटी रिजर्व। ये ट्राइबल सीट है, और जो बीजेपी का कैंडिडेट अद्विजय नायक, वो भी ही वाज अ प्रीवियस एमपी, वो भी प्रीवियस एमपी था, अच्छा था। बट डिपेंड्स कि, क्योंकि ट्राइबल वोट जो तेलंगाना में है, इट्स नॉट दैट मच इन फेवर, उतना शिफ्ट नहीं हुआ बीजेपी को, जहाँ पे लाइक अनलाइक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जहाँ पर ट्राइबल वोट पूरा शिफ्ट हो गया बीजेपी को, हियर इट इज लाइक थोड़ा बीजेपी और कांग्रेस में स्प्लिट हो गया। सो इसको देखना पड़ेगा कैसा है। तो आपके हिसाब से 6 सीट तो श्योर है, और 4 सीट और ऐसी है जो बीजेपी जीत सकती है। हाँ, तो जीत सकते हैं, तो बीजेपी चांसेस है, इफ इट इज अ वेरी बीजेपी गुड से सिनेरियो, और हम्म, बेस्ट शोइंग, बेस्ट केस सिनेरियो 10 सीट जीत सकते हैं बीजेपी, ओके। बेस्ट केस और सिनेरियो 10 सीट कांग्रेस जीत सकते कांग्रेस बेस्ट सीट सिनेरियो इज आल्सो 10। हैं। हाँ,
It's in that और sense. बीआरएस So कोई सीट नहीं जीत रहा। BRS this time is badly, completely collapsed. अगर if it wins 1 or 2 seats, that is at the most 1 or 2 seats जीत सकते हैं, वो भी that is not sure shot. वही मैं बोला करना कि Okay. BRS is the biggest loser. BRS कैसे वो उसका सबसे बड़ा, और जो BRS का कोलैप्स है वो बीजेपी को फायदा हो गया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो आइए अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और हम ऊपर से चलते हैं। जो आपका पहला जो सीट है वो 6 सीट जो है वो बीजेपी लड़ रहा है और नो जी बीजेपी, हाँ ठीक, हाँ 17 सीट टीडीपी लड़ रहा है और 2 सीट जो है वो जनसेना लड़ रहा है। ये तो एनडीए का है और वाईएसआरसीपी अकेला लड़ रहा है पूरा, अकेला लड़ रहा है 25 वो लड़ और कांग्रेस भी पूरा 25 सीट लड़ रहा है। तो कांग्रेस तो एक भी नहीं जीतेगा यहाँ पे, या कडप्पा में कुछ चांस है यहाँ पे? उसका? नहीं वो कांग्रेस का कोई एट द मोस्ट इट माइट बी अ स्पॉइलर, बट फाइट है आंध्र प्रदेश में जो फाइट है वो प्राइमरी बिटवीन एनडीए एंड वाईएसआरसीपी। राइट। तो हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, जो पहले बीजेपी की सीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी इज कॉन्टेस्टिंग आई थिंक अराकू, अनकपल्ले, राजमंड्री, नरसापुरम, अरकू, अनकपल्ले, राजमंड्री, नरसापुरम, तिरुपति एंड राजमपेट। आई थिंक 4 से 6 सीट। नहीं, आंध्र में क्या है कि देयर आर 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स। एक तो कोस्टल रीजन है, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स। एक तो कोस्टल रीजन है जहाँ पे एनडीए स्ट्रांग है, जहाँ पे टीडीपी दैट इज वेयर, और जहाँ पे मैक्सिमम एंटी इनकम्बेंसीज अगेंस्ट जगन इज इन दैट रीजन, ठीक है। और ये तो रायलसीमा रीजन है विच इज लाइक जगन स्ट्रांग एरिया दैट कम्स इन, ठीक है। वो बिकॉज जगह, वो तो जगन का होम डिस्ट्रिक्ट कडप्पा वहीं पे है और उसकी का एरिया है, सो दैट इज अ स्ट्रांग एरिया। नाउ बीजेपी का अगर देखिए तो अरक्कू काफी मुश्किल है। वो तो 7 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ओनली 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन रायलसीमा। कौन सी? हाँ, ओवरऑल नो, रायलसीमा में अराउंड 8 constituencies or so. I'll come to that also. I mean overall around the 4 districts, 8 constituencies रायलसीमा में। Okay. ठीक है। तो अरक्कू, इफ यू टेक इट, अरक्कू वो पूरा ट्राइबल सीट है और ट्राइबल वोट इट्स काफी मुश्किल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्राइबल सीट्स आर वोटिंग फॉर जगन, सो अरक्कू काफी मुश्किल है। चांसेस 3 सीट जो बीजेपी जीत सकते हैं वो है अनकापल्ली, काकीनाड, आई मीन अनकापल्ली, राजमंड्री और नरसापुरम। ये 3 सीट पर बीजेपी को बहुत चांस है जीतने के लिए, these 3 सीट्स। ओके, हाँ, और ये 3 सीट बिकॉज ये तीनों कोस्टल एरिया में आ रहे हैं जहां पर टीडीपी, जनसेना सब स्ट्रांग है, सो ये अलायंस का जो अलायंस का है वो जीत सकते हैं। सो इन तीनों सीट्स पे और एक और बात है कि राजमंड्री ने बीजेपी पहली बार इससे पहले भी जीता था 1999 में और 1999 में जीता था, सो उस एरिया में थोड़ा बहुत प्रेजेंस है बीजेपी का भी। सो ये 3 सीट्स में बीजेपी का चांस है। तिरुपति इज अ वेरी टाइट रेस राइट नाउ। तिरुपति काफी, पता नहीं, वो काफी टाइट रेस है और इट कैन बी गोइंग एनीवेयर, सो पता नहीं कि उसको, इट्स नॉट इजी टू प्रेडिक्ट, क्योंकि तिरुपति में क्या है थी, वो टीडीपी और वाईएसआरसीपी दोनों स्ट्रांग है वहाँ पे, दोनों इक्वल स्ट्रांग, so, काफी क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है। सो पता नहीं, कांट प्रेडिक्ट राइट नाउ एनी वन ऑफ देम कैन गेन। राजमपेट तो पूरा वाईएसआरसीपी का है, दैट इज लाइक अ वाईएसआरसीपी एरिया। So very optimistic scenario is these 3 seats, अनकापल्ली, राजमंड्री। किरण कुमार रेड्डी जो है वो एक्स चीफ मिनिस्टर, वो राजमंड्री, वो क्या है कि he was not active in politics। हाँ, वो क्या है कि he was not very active in politics। जब से आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना स्टेट हुआ, उससे was not very active in politics। just last 1 year से थोड़ा पॉलिटिक्स में आ गया, तब पता नहीं था वो क्या है कि। और वो जो सिटिंग एमपी है राजमपेट से, मिथुन रेड्डी, वो काफी एस्टैब्लिश्ड है वहाँ पे, तो इट्स लाइक क्वाइट अ टफ चॉइस। वो पूरा वाईएसआरसीपी का एरिया है। अब तो थोड़ा हम पहले जो है वो रायलसीमा की जो सीट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चित्तूर में क्या ओवरऑल सीट्स?
हाँ, रायलसीमा में इफ यू टेक देयर 8 सीट्स इन रायलसीमा, जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स का है, तिरुपति, चित्तूर, राजम कड़पा, राजमपेट, कर्नूल, नंदयाल और हिंदूपुर, अनंतपुर। चित्तूर में बीजेपी का, एनडीए का चांस है, एनडीए ओवरऑल का चांस है, और TDP is contesting. टीडीपी इज कंटेस्टिंग, ठीक है। एंड अगेन Without अनंतपुर, seat. हिंदूपुर, अनंतपुर इज वन सीट वेयर टीडीपी विल विन, क्योंकि लोग वो तो टीडीपी का स्ट्रॉन्ग सीट माना जाता है, फ्रॉम वेयर इट इज विनिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। सो अनंतपुर एंड हिंदूपुर, सो रायलसीमा 8 सीट से 4 सीट्स पर एनडीए का स्ट्रॉन्ग चांसेस है। दैट इज चित्तूर, अनंतपुर, हिंदूपुर, और रहे तो तिरुपति, दैट इज लाइक आई टोल्ड यू, थोड़ा क्लोज है, बट यू नो इट कैन गो इधर वे। और रही कड़प्पा, कर्नूल, नंजाल और राजमपेट, कमेंट कड़प्पा राजमपेट को काफी मुश्किल है। दैट इज लाइक कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट तो जगन का होम डिस्ट्रिक्ट है, और वो वाईएसआर फैमिली का होम डिस्ट्रिक्ट है। सो वहां पे इट इज लाइक वेरी वेरी हार्ड टू यू नो उसको बीट करना, क्योंकि पूरा का पूरा उसका फैमिली का होम डिस्ट्रिक्ट है। कर्नूल, नंदयाल पता नहीं, वो भी क्लोज है, बट यू नो एडजस्ट टुवर्ड्स वाईएसआरसीपी। सो रायलसीमा में आउट ऑफ 8 यू कैन यू नो अराउंड 4 सीट्स कैन गो टू एनडीए, वो द सिचुएशन। तो मेन चांस कहाँ पे है कि ये जो 17 सीट्स है जो कोस्टल बेल्ट में आ रहे हैं, तो कोस्टल बेल्ट इज द वन विच इज हैविंग द लार्जेस्ट, दोनों असेंबली, आप असेंबली का देखिए या लोकसभा का देखिए, ज्यादातर सीट्स कोस्टल बेल्ट में आ रहे हैं, और यहाँ पे एनडीए काफी स्ट्रांग है। ओके, तो हम एनडीए इज थोड़ा वेरी सा स्ट्रांग, स्ट्रीट और वाइज यहाँ देख पे लेते हैं। लेट्स श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम टीडीपी, दैट इज लाइक इज अ वेरी गुड, बहुत अच्छी कैन, श्रीकाकुलम टीडीपी एनडीए का। ओके ओके, विजयनगरम। विजयनगरम पता नहीं, इट्स अगेन क्लोज फाइट, बट थोड़ा एनडीए का, थोड़ा वाईएसआरसीपी का एडज है वहाँ पे। अच्छा, थोड़ा क्लोज है वहाँ पे। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम गो टू टीडीपी, वो पूरा एनडीए इज वेरी वेरी स्ट्रांग है। ओके, विशाखापट्टनम पूरा अनाकापल्ली वी टीडीपी हैव बहुत अच्छा। डिस्कस्ड। हाँ, अनाकापल्ली हमने डिस्कस कर लिया। काकीनाडा। हाँ, वो जो इस गोदावरी में 3 सीट है, काकीनाडा विल गो टू, जो जनसेना कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, चांसेस आर गोइंग टू जनसेना की चांसेस है वहाँ पे। राजमंड्री अगेन आई टोल्ड यू लाइक बीजेपी हैज अ चांस, और एक तो है आई थिंक अमलापुरम आल्सो, अमलापुरम विल बी टीडीपी। हाँ, वो टीडीपी का है। टीडीपी, ओके। नरसापुरम आल्सो यू सेड बीजेपी। या एलूर आल्सो गो, इट्स गोइंग टू टीडीपी अगेन। एलूर जाएगा मछलीपट्टनम। हाँ, मछलीपट्टनम और विजयवाड़ा दोनों टीडीपी इज लीडिंग, टीडीपी के एडवांटेज है। मछलीपट्टनम इज जनसेना, sorry, yeah, I mean NDA advanced, मछलीपट्टनम इज जनसेना एंड विजयवाड़ा इज टीडीपी, सो दोनों वहाँ उसी की एनडीए की ओर जा सकते हैं वहाँ पे। और गुंटूर अगेन थोड़ा टोका टाइट है, बट अगेन इट्स लाइकली टू गो टू टीडीपी। एंड नरसरावपेट अगेन विद टीडीपी, एंड आई थिंक द अदर वन बापट, हाँ, वो भी टीडीपी जा सकते हैं। ओंगोल एंड नेल्लोर। ओंगोल पता नहीं, अगेन लाइक ओंगोल डिस्ट्रिक्ट, वो ओंगोल कम सेंटर किसके, इसमें प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों स्ट्रांग है, वाईएसआरसीपी और टीडीपी दोनों स्ट्रांग है। सो इट इज गोइंग टू बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट, थोड़ा एज है, बट टीडीपी कैंडिडेट की गुड। तो यहाँ पे आपका सिटिंग एमपी जो था, वो सिटिंग एमपी हैज नाउ मूव्ड ओवर टू एनडीए। हाँ, वो लिकर स्कैम में हुआ था, लिकर स्कैम वाला मांगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, मागुंटा श्रीनिवास रेड्डी, वो वाईएसआरसीपी का था, जब से स्कैम में पकड़ गया तो यहाँ पे जंप हो गया। आई थिंक हिज सन इज कंटेस्टिंग, बट हाँ, नहीं, हिमसेल्फ इज कंटेस्टिंग, इज कंटेस्टिंग। सो वहाँ पे थोड़ा पता नहीं क्यों, ओंगोल ऐसा प्लेस है कि दोनों वाईएसआरसीपी और टीडीपी दोनों का काफी दोनों स्ट्रांग है। सो इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट वहाँ पे। नेल्लूर अगर आए तो नेल्लूर तो एक्चुअली वहाँ पे दैट्स एक्चुअली अ वाईएसआरसीपी सीट, इट्स अ वाईएसआरपी स्ट्रांग सीट, क्योंकि काफी कुछ स्ट्रांग है वाईएसआरसीपी भी, बट यहाँ पे भी क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है, बट एडजस्ट देयर विद वाईएसआरसीपी लाइक। सो इफ यू टेक ओवरऑल आंध्रा, ये तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि, क्योंकि वाईएसआरसीपी उसका स्ट्रांग एरिया से, टीडीपी इसका स्ट्रांग एरिया से, दोनों का स्ट्रांग एरिया से,
So it is तो आपने going to be a जो very बताया, लेट मी सम इट अप, जो आपने बताया कि पोस्टल से वाईएसआरसीपी का 4 और आपका रायलसीमा से भी 4, तो 4 और 4 8 में आपके वाईएसआरसीपी स्ट्रांग है और बाकी में एनडीए स्ट्रांग है विद बी 3 फॉर बीजेपी. That is it's what going to be 3. you have said. It's going to be, yeah, right. So that means 8 मतलब 17 to NDA and 8 to YSRCP. Approximately, Okay, tentatively so that is. what about the assembly? Assembly भी same. It is like assembly जो भी लोकसभा का है ना, it is like coming to the assembly. Unless there's a massive cross voting, जो भी लोकसभा का रिजल्ट है वो भी असेंबली में ट्रांसलेट होगा. इतना ज्यादा So क्रॉस वोटिंग हो गया तो NDA will form the government. Government, but it's not going to be a landslide majority. It is like going to be 175 seats है assembly में. So it's likely to be 105 to 70. Best case scenario is like 110 to NDA and 65 to YSRCP. But it's not going to be landslide की majority आ सकते हैं. क्योंकि like जो भी आप लोकसभा का रिजल्ट ये देखें ना, the same results will be translating into assembly also, because जो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसके दोनों के. क्योंकि असेंबली में बीजेपी इज कॉन्टेस्टिंग 20 सीट्स. हाँ, 20 सीट्स. और जनसेना को कितना सीट दिया? जनसेना 20 सीट्स आई थिंक. जनसेना बीजेपी दोनों 20 सीट्स आई थिंक. आई थिंक सो. हाँ. ओके, तो फिर तो ये हो सकता है कि टीडीपी ऑन इट्स ओन मे नॉट गेट मेजॉरिटी. Sorry, that BJP is contesting 10 seats, TDP is 144, and Jansena 21. So 21. So generally on its own, like majority, I think TDP might be, so TDP might have its own majority, but it will have to, it will be dependent on Jansena and BJP to some extent also, like sort of, क्योंकि it might be winning up around 90 seats, best case scenario. The best case scenario is like it might end up winning around 90 seats. So, but जनसेना और बीजेपी का भी काफी योगदान रहेगा इसमें, like sort of. Okay, so that is the overall scenario. लेकिन ये यहाँ पर आंध्रा में मेन इश्यू क्या है, खास तौर से ये जो आपका जो यहाँ पे जो कैपिटल बनाया था अमरावती, ये आपके गुंटूर के पास में, ये एक इश्यू है क्या? क्योंकि वहां पे मैं देख रहा हूँ कि गुंटूर विजयवाड़ा एरिया में लैंडस्लाइड हो रहा है एनडीए का. हाँ, क्योंकि कैपिटल का इश्यू है जो गुंटूर विजयवाड़ा में काफी कुछ इश्यू है, क्योंकि काफी कुछ लोग जमीन दिए उस कैपिटल के. लॉट ऑफ पीपल दे, आई मीन जो फार्मर्स है वहाँ पे, वो कैपिटल के लिए अपना जमीन दे दिए, और काफी लोग भी इन्वेस्ट किए थे अमरावती में, होपिंग की प्राइसेस राइज करे. काफी कुछ लोग हैदराबाद में जो वो अपोर आ गया, अमरावती में इन्वेस्ट किया. अब तो जब से कैपिटल का ये हो गया ना, इट इज लाइक उनका जस्ट कॉट समवेयर इन द मिडिल. तो दे आर ऑल होपिंग फॉर टीडीपी टू कम बैक. और ऑफकोर्स काफी ये कैपिटल के बजाय तक लॉट ऑफ इश्यूज देयर, लाइक इशू ऑफ विक्टर, तो डेवलपमेंट का इशू है, क्योंकि उतना इंडस्ट्री नहीं हो रहा आंध्र प्रदेश में. लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग, बाहर स्टेट्स को जाना पड़ रहा है काम के लिए, को जॉब के लिए बाहर स्टेट को जाना पड़ रहा है. सो पीपल आर लुकिंग फॉर कम्स गुड अच्छा डेवलपमेंट में. और प्राइसेस भी ज़्यादा, क्योंकि ये ना आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर फ्री भी चल रहा है, ये स्कीम वो स्कीम, और पता नहीं आपको पता है कि फ्री भी ज़्यादा हो तो क्या होता है, वो पूरा टैक्सेस आके यहाँ पे फ्री भी होता है तो पूरा रेवेन्यू, सरकार का रेवेन्यू जो है वो पूरा कोलैप्स हो जाता है. और वो एक्चुअली अब आंध्रा में, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ 2-3 महीने से और 1 साल से, जब भी मैं आंध्रा जाता हूँ और कोई हमें, तो सबका ये है कि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है, हमको कोई नौकरी नहीं, हमको बाहर स्टेट जाना पड़ रहा है नौकरी के लिए. सो वो फीलिंग, सो दैट इज वन मेजर इशू, दैट इज लाइक वन काइंड ऑफ मेजर इशू दैट इज कमिंग अप देयर. और ये कैपिटल का एक और इशू है. क्या कन्वर्शन भी इशू है क्या? कन्वर्शन तो चल रहा है, हाँ, कन्वर्शन से इट इज लाइक वन इशू, क्योंकि बट इट्स नॉट, आई मीन दैट इज लाइक इन मोस्टली इन द कोस्टल बेल्ट में ज़्यादा कन्वर्शन हो रहे हैं.
आई मीन देयर इज अ बैकलैश अगेंस्ट कन्वर्शन, बट पता नहीं, आई डोंट थिंक राइट नाउ उतना बड़ा इश्यू नहीं होगा, मे बी बिकॉज पीपल का प्रायोरिटी अलग है, और मे बी पहला प्रायोरिटी ना रोजी रोटी का होगा ज्यादातर लोग का, तो पता नहीं। बट कन्वर्शंस का भी इश्यू है, क्योंकि काफी कुछ कन्वर्शंस हो रहे हैं, देयर हैव बीन अटैक्स ऑन टेंपल्स आल्सो, सो ये भी थोड़ा मुद्दा। बट आई डोंट थिंक बीजेपी ने उतना उठा नहीं है, उतना इश्यूज को उतना ये उठा नहीं पाई जैसा वो उठाना चाहते थे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी इज नॉट दैट गुड, नॉट एज स्ट्रांग एज द तेलंगाना का जो बीजेपी है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी काफी कमजोर है, इट्स लाइक मोस्टली जो एक्स टीडीपी एक्स कांग्रेस लीडर्स है उसी से बनाया गया था, सो इट्स नॉट दैट वेरी स्ट्रांग। तो पुरंदेश्वरी भी उधर से लिया हुआ है। पुरंदेश्वर एक्स कांग्रेस का है, वो आंध्र प्रदेश में बीजेपी में पूरा एक्स कांग्रेस एक्स टीडीपी का है, उसका उतना खुद का स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ पे, तो वो भी आई मीन दे हैड अ चांस एक्चुअली टू ब्रिंग अप ऑल दीस इश्यूज, बट वे इतना एग्रेसिवली नहीं किया वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्या मेन इशू करप्शन है? करप्शन हाँ इश्यू है, बट वो क्या है कि इसी करप्शन में जब चूज करना है ना, तो दोनों फ्रंट में चूज करने का या आप सोचते हैं कि ये सेम, सो रेड्डी वर्सेस अदर्स हो गया है? हाँ, कास्ट जनरली आंध्र इलेक्शंस क्या होता है कि मोस्टली इट्स गोइंग टू बी बहुत ज्यादा कास्ट बेसिस है, और काफी रेड्डी लोग क्या है वो जगन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो अपना कास्ट का है, और जो नॉन रेड्डी है वो अगेंस्ट जगन है, तो मोस्ट ऑफ द करप्शन उतना ज्यादा इशू नहीं है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि दोनों पार्टी, दोनों टीडीपी वाईएसआरसीपी या किसी भी पार्टी ले, दोनों आई मीन एवरीबॉडी नोस कि सब खाते हैं, तो वहाँ पे इट इज लाइक उतना ज्यादा नहीं है, सो या इट इज गोइंग टू बी मोस्टली फॉट ऑन कास्ट, ज्यादातर कास्ट बेसिस पे हो रहे तो ये कास्ट बेसिस पे कास्ट कॉम्पोजिशन क्या है कि हम रेड्डीज का क्या नंबर्स है? देखिए रेडीज आर मोस्टली द स्ट्रॉन्गर इन ये रायलसीमा, और रायलसीमा में है, और जो नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे रेडी स्ट्रॉन्ग है, और ये जो कोस्टल में है इट इज लाइक ए डिफरेंट मिक्स, लाइक योर कापू का स्टेट या कमास है, कमास तो व्हाट लाइक दे आर गोइंग फॉर टीडीपी, देन योर लॉट काफी ओबीसी कास्ट, ओबीसी कम्युनिटीज है, सो सो लास्ट टाइम क्या है कि मोस्ट ऑफ दीज ओबीसी कम्युनिटीज वोटेड फॉर जगन, तो अभी क्या है कि ओबीसीज में लाइक काफी कुछ लोग टीडीपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि सो दिस ओबीसीज आर एन इम्पोर्टेंट, जो ओबीसी कम्युनिटीज है दिस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आंध्र प्रदेश लाइक सॉर्ट। ओके, तो इसलिए सिचुएशन जो है ये चेंज हुआ यहाँ पे। और तेलंगाना में भी कास्ट इश्यूज है या इट इज नॉट देयर? तेलंगाना में भी उतना कास्ट इश्यूज ज्यादा नहीं है, बट बेसिकली क्या है थोड़ा वेलमा रेड्डी का है, मतलब केसीआर वेलमा का है, और जो रेवंत रेड्डी और रेड्डी का है, तो ये दोनों डोमिनेंट कास्ट हैं, उसी के अपार्ट फ्रॉम दैट देयर अदर कम्युनिटीज लाइक गौड्स या गौड्स है, वो गौड्स और यादव्स है, वो भी है तेलंगाना में, बट कास्ट पॉलिटिक्स उतना ज्यादा नहीं है, जो इट्स नॉट दैट डिपेंडेंट ऑन कास्टिज्म जितना आंध्रा में। हाँ। ओके सर, तो अब हम इसको सम अप करते हैं, और मैं जैसा कि रत्नाकर जी ने बताया, तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी में डायरेक्ट मुकाबला है, और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं आइदर बीजेपी 6 to 10 और कांग्रेस 6 to 10 इसके बीच में होगा, और एक सीट एमआईएम का पक्का है और वो हैदराबाद का सीट है। ये ये है निष्कर्ष तेलंगाना का। और जहाँ तक आंध्रा का प्रश्न है, तो आंध्रा में लोकसभा में जहाँ तक बताया, वो लोकसभा में रत्नाकर जी ने जो बताया वो ये है कि लोकसभा में 17 सीट जो है वो आ रहा है एनडीए का, और 17 में से 3 बीजेपी का है, 2 जनसेना का है, और बाकी 12 सीट जो है वो आएगा टीडीपी का, और 8 सीट जो है वो जगन का है, और इसमें कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो और असेंबली जहाँ तक है, आंध्र प्रदेश असेंबली का है, तो आंध्र प्रदेश असेंबली में रत्नाकर जी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि देयर विल बी अ क्लियर एनडीए गवर्नमेंट होगी, क्लियर मेजॉरिटी की, लेकिन बहुत हेवी मेजॉरिटी नहीं होगी, वो 110 के आसपास होगी। तो इसलिए टीडीपी जो है वो डिपेंडेंट रहेगी
बीजेपी और जनसेना पे। और इसी के साथ फिर हम आज का ये जो चर्चा है इसको यहीं विराम देंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। रत्नाकर जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।